पट बिटप विशाला भगवान श्री शिव शंकर भोले बाबा भोलेनाथ कैलाश के गौरी शंकर शिखर पे विद्यमान है, विराजमान है। और विगत दिनों से हम देख रहे कि भोले बाबा बैठे हैं। हालांकि बैठने का कोई कारण नहीं था। वर्णनामर्थ से कथा प्रारंभ हो चुकी थी, किंतु समय के अभाव में श्री भोले बाबा को हम बैठे हुए। तो आइए, प्रेरणा यह है हम सभी लोगों के लिए और आप सभी, हम सभी साधकों के लिए, कैसा बैठा जाए। हम बैठे हैं ना, ये बैठना नहीं होता। हम बैठे बैठे भी योग कर सकते, किसी को पता भी नहीं। योग की युक्ति बताता हूं मामा जी। योग की युक्ति एक आसन से एक घटिका के लिए बिना हिले यदि कोई बैठ जाए, एक घटिका कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। अब आप अपनी पोजीशन बना लीजिए, चाहे पैर फैलाए हो, इसको सुखासन कहते हैं। यदि एक आसन से बिना हिले हम बैठे हैं और ऐसी बैठक यदि हम करते रहे तो आसन जय। देखो, किसको पता नहीं आप बैठक में बैठे हो, इसलिए आसन का भी बड़ा महत्व है। शरीर जितना हिलेगा तो विज्ञान कहता है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लगेगी, प्राण का खर्चा अधिक होगा, ऊर्जा का व्यय अपव्यय अधिक होगा। इसलिए आसन की स्थिरता को बड़ा महत्व है। और जितना आसन हिलेगा तो प्राण हिलेगा, प्राण हिलेगा तो मन हिलेगा, तो मन हिलेगा तो जीवन हिलेगा। ये बड़ी युक्ति संगत है। इसलिए अर्जुन जी ने पूछा है गीता जी के दूसरे अध्याय, स्थितधीः किं प्रभासेतु स्थितप्रज्ञस्तथा भाषा समाधिस्थस्य कीशो। स्थितधीः किं प्रभासेतु किम आसीत व्रजेत किम। 3 बातें पूछी। वह चलता कैसे, वह बोलता कैसे, और वह बैठता कैसे। चलने की शुरुआत कब होगी? जब सुबह दिन निकलता है। किसी को कुछ मत पूछना, कितने बजे उठते हो इतना ही पूछिए बस। कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, जो भी योगी हो, उसको पूछिए। उसके जागने पर उसका भविष्य निर्माण है। क्योंकि व्रजेत तो भगवान शंकर कैसे चले, ये दूल्हा वेश में
देख लिया कि कैसे चले। अब है आसित, किम आसित, भगवान आसित हो जाते हैं। और व्रजित किम, किम प्रभाषित, बोलेंगे क्या? तो अब भवानी जी आने वाली है और मां भवानी प्रश्न करेगी। तो सबसे बढ़िया बात, अधिकतम हम वक्ताओं की भूमिका में भगवान शिव जी विराजे हुए हैं। कहां? तेरी गिरी पर बट बेटक विशाल। कहां बैठे? तेही गिरी पर। जिसको राम कथा गानी हो, जिसको सत्संग संभालना हो, वह कहां बैठे? गिरी पर, ऊंचाई पे बैठे। और यही कारण हो सकता है जिलावासियों ने हमको ऊंचाई पे बैठाया। बोलना क्या कारण? हम नीचे भी बैठते तो साबुन से तो आपको सुनाई देता। और एक बात मैं बताता, देखने लायक क्या है मुझ में, और सुनने लायक हो सकता है क्योंकि मानस की भाषा है, संतों का संदेश है, श्रवणीय हो सकता है। बैठा तो हूं ऊंचाई पे, किंतु कहते हैं ऊंचाई विचारों की चाहिए। देखो, विचार, उच्चार और आचार। महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज के पास एक माताराम अपने बालक को लिए गई। बोले महाराज ये बहुत गुड़ खाता है, ये बहुत गुड़ खाता है, इसकी आदत टूटनी चाहिए, इसलिए आप इसको कहो। तो एकनाथ जी महाराज ने कहा 1 महीने के बाद आना। माताराम बालक को लेकर गए और एकनाथ जी महाराज ने क्या कहा? बेटा गुड़ ज्यादा खाना अच्छा नहीं। हो गया। बोले हो गया महाराज, बस अब ये खाएगा नहीं। तो बोले ये तो उसी दिन कह सकते थे, 2-3 शब्द थे। तो महाराज जी कहे मैं उस समय गुड़ मैं स्वयं खाता था, मैंने 1 मास के लिए पथ्य की, तो यदि मैं वैसा नहीं तो मेरे वाक्य में प्रभाव हो ही नहीं सकता। ये बात हमारे गुरु महाराज जी ने एक अपने भजन में बहुत प्यारी बात कही है, कभी कभी याद हो आज तो कह देता। गुरु महाराज जी ने लिखा, तन धोले निज मन धोले रे, तन धोले निज मन धोले रे, फिर सुना ज्ञान की बात रे, मान मेरी कही पढ़कर मैं प्रवचन दे दूं, प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन ऐसे पूज्य चरणों में सेवा द्वारा इनकी सेवा करते हुए, और जब उनका आदेश मिलेगा बेटा अब जाओ, और तब समाज में होता है। तो हमारे बाबा ने कहा कथनी से करनी कर ले भाई, मत खा बैगन को
रहा था और चातुर्मास में पंडित जी की कथा चल रही थी, हमारे मामा जी की नहीं। कथा चल रही थी और कथा में अचानक सुना दिया पंडित जी ने कि कम से कम चातुर्मास बैगन भटा ही बोलते ना इधर, भटा नहीं खाना चाहिए, कम से कम 4 महीना, बहुत पाप है, यदि मृत्यु हुई तो नरक में जाएगा। और पंडितानी ने उस दिन बैगन ही बनाए थे, पता नहीं था क्योंकि पंडित जी ले आए थे पहले। और पंडितानी ने सुना दूसरी सब्जी बन रही थी तब तक, क्योंकि पंडित जी आ जाएंगे, प्रवचन होंगे। पंडित जी आए, समय लग रहा, अरे आज क्यों देरी लग रही? बोले आपने कहा था ना, तो मैंने दूसरी सब्जी बनाई। ठीक है, बहुत अच्छा किया। तो बोले ऐसा करो, बैगन मत देना, लेकिन बैगन का जो झोल है, रस्सा है, तरी है, बैगन की परहेज है, उसका क्या मतलब है, थोड़ा छोड़ो तो। बोले आई बेचारी भगोना और चमची लगा दी, और चमची लगा के जैसी वो क्या बोलते इधर, पानी को क्या बोलते, रस्सा को, तरी को, एक ही चीज है, वो गिर रही तरी, रास्ता गिर रहा। वो बोले कैसी पंडितानी, पंडित की पत्नी तू, अरे वो आना चाहते तो गिरने देना, तू क्यों बीच में बीतते यार? वो बेचारे जो आना चाहते तू परोसे मत, लेकिन वो यदि गिरना चाहते तो गिरने देना। कथनी से करनी करे भाई, मत खा बैगन पोत के, कहता है जो करके बताऊं, स्वयं आचरण करके, स्वयं आचरण करके। जीव भोले निज मन भोले, ये सुना ज्ञान की बात रे, मान मेरी नहीं, छुपे नहीं,
चुप नहीं हुआ। और हमारे भोले बाबा जी की एक मूर्तिमंत है, एक प्रतिमा होती है और दूसरी प्रतिभा होती है।